हेलो साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा। कल हमने क्लास में 5 पीर में से एक पीर कर लिया था और वो पीर थे बाबूजी। आज करेंगे रामदेव जी। तो क्लास का प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन। हमेशा ये सोचकर खुश रहना चाहिए कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतरीन ही होगा। तो जो बीता हुआ कल है, जिसमें हमको परेशानियां झेलनी पड़ी है, लेकिन आने वाले कल में जो पहले के कल में हमने संघर्ष किया है, आने वाले कल में हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो प्रारंभ करते हैं रामदेव जी से। रामदेव जी कंवर दूसरे पीर पढ़ रहे हैं आज। रामदेव जी ऊपर लिख देते हैं लोक देवता राजस्थान के। रामदेव जी के बारे में पढ़े। रामदेव जी का जन्म ओंडू कश्मीर बाड़मेर में होता है। ओंडू कश्मीर बाड़मेर। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बाबेरी बीज भी कहते हैं। ये तो हो गया जन्म। अब इनके पिता की बात करते हैं। पिता अजमाल जी, अजमल जी या अजमाल जी, ध्यान रखना। माता की बात करते हैं मैना दे। पत्नी की बात करते हैं निहाल दे या नेतल दे। नेतल दे, निहाल दे। ये जो पत्नी है नेतल दे निहाल दे, ये अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी है। अमरकोट दलेल सिंह सोढ़ा सोढ़ा की राजकुमारी राजकुमारी है। हमने कल पाबूजी पढ़ा और पाबूजी में भी अमरकोट की राजकुमारी पढ़ा था। फुलम दे, सुप्यार दे, सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। अब पढ़ रहे हैं अमरकोट दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी नेतल दे निहाल दे। तो अपने राजस्थान की दो लोक देवता अमरकोट में विवाहित थे। आपस में क्या हुए? साडू, बाबूजी और रामदेव। अब इनके भाई के बारे में बात करते हैं। इनका भाई था वीरमदेव। इनकी बहन के बारे में बात करते हैं लाछा बाई, सुगना बाई। लाछा बाई और सुगना बाई। इनकी धर्म बहन की बात करते हैं। इनकी मुंह बोली बहन, धर्म की बहन, जो मेघवाल जाति की थी, डाली बाई। ये सारी की सारी जानकारी दोबारा देखते हैं। रामदेव जी जन्म ओंडू कश्मीर बाड़मेर में।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहती हैं, जन्म होने पे। पिता अजमाल जी या अजमल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे निहाल दे, अमरकोट दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी, भाई वीरम देव, बहन लाछाबाई सुगुणाबाई और धर्म की बहन डालीबाई, मेघवाल जाति। अब इससे आगे देखते हैं, रामदेव जी के जो गुरु है वो है बालीनाथ जी। गुरु रामदेव जी के गुरु बालीनाथ। इन बालीनाथ जी का मंदिर जो है मसूरिया के पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। एक बात ये और ऐड होगी इसी के साथ, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी, मसूरिया पहाड़ी पे मंदिर है जोधपुर में। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उनके भी गुरु बालीनाथ जी ही है। रामदेव जी व मौसेरे भाई हड़बू जी दोनों एक साथ अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना, गुरु बालीनाथ रामदेव जी के और मौसेरे भाई हड़बू जी के। अब इससे आगे की बात करते हैं, और रामदेव जी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ही पढ़ेंगे, फालतू का ज्ञान इकट्ठा नहीं करेंगे। अब इससे आगे बात करते हैं रामदेव जी में। रामदेव जी के घोड़े का नाम इस घोड़े को लीलो कहा जाता है या लीला कहा जाता है। इसका नाम मिलता है रेवंत, रेवंत घोड़े का नाम। रामदेव जी की ध्वजा, जिसे नेजा बोला जाता है, नेजा कहते हैं, ये ध्वजा 5 रंग की है, पचरंगी ध्वजा। इसके बाद में रामदेव जी के जागरण पे बात करते हैं, जिसे जम्मा बोला जाता है। रात्रि में गाए जाने वाले भजन जम्मा कहलाते हैं। अब रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, मेघवाल भक्त, जिन्हें रिखिया कहते हैं, ये चारों की चारों बातें आरपीएससी द्वारा साबित की गई है, अन्यथा इन चारों बातों का सारे के सारे राजा है उनके साथ संबंध है, न कि ये रामदेव जी के साथ स्पेशल संबंधित है। घोड़े पे बात करते हैं, लीला, रामदेव जी का घोड़ा लीला। जितने भी घोड़े हैं सारे घोड़ों को लीला ही कहते हैं। मारवाड़ के अंदर देखा जाए तो कोई भी घोड़ा है उसे लीला ही कहा जाता है। इसके बाद में ध्वजा पे बात करें, नेजा, ये नेजा रामदेव जी के लिए कहा जाता है कि रामदेव जी की जो ध्वजा है वो नेजा है। मैं इस नेजा पे आपको कहानी बताता हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये रामदेव जी की ही नहीं, बाकी देवताओं की भी ध्वजा नेजा ही होती है। ये नेजा वास्तव में ध्वजा या झंडे का पर्यायवाची है। इस नेजा पे बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा जगमाल, जो गिंदोली को उठा ले आता है, वो ही जगमाल एक बार गुजरात की सेना के साथ आक्रमण में होता है।
गुजरात के सैनिक आते हैं, खान होते हैं और जगमाल पे आक्रमण करते हैं। जगमाल का एक मित्र था, दोस्त था, वो दोस्त होता है भूत। भूत दोस्त होता है, तेज सिंह नाम का दोस्त होता है भूत। ये तेज सिंह जगमाल को कहता है, जब दोस्त बनता है, कि मित्र जगमाल, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। और जगमाल ने गुजरात के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए इस तेज सिंह भूत को याद किया। तेज सिंह अपने सारे मित्रों के साथ आता है और जगमाल के सामने पेश होता है। जगमाल उन्हें कहता है कि तुम तुम्हारे भूत मित्रों को कहो कि गुजरात के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ना है और मेरा यानी जगमाल का भेष धारण करके युद्ध लड़ोगे। ये सारे के सारे भूत लड़ते हैं और जगमाल का रूप लेकर युद्ध लड़ते हैं और उन मुसलमान खान सैनिकों को खतरनाक तरीके से पीटते हैं। जब वो वापस भाग के गुजरात जाते हैं तो उनकी बीवियां उनसे पूछती हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले से पूछा, जगमाल ने मारा। दूसरे से पूछा, जगमाल ने मारा। तीसरे से पूछा, जगमाल ने मारा। तो एक दोहा गाती है, पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान स्यू, जग किता जगमाल। कि सैनिक बताते हैं, खान सैनिक, कि उस स्थान पे नेजा यानी ध्वजा ही ध्वजा बिखरे थे। पग पग पाड़ी ढाल, ढाल ही ढालें पड़ी थी। और बीबी पूछती है खान से, किता जगमाल, कि इतने कितने जगमाल है कि जिससे पूछे वो ही कहता है कि मुझे जगमाल ने मारा। इतने गए देर एक जगमाल से सब पिट के आ गए। तो पग पग पाड़ी ढाल और पग पग नेजा पाड़िया, मतलब उन गुजरात के सैनिकों के जो झंडे थे उन्हें नेजा कहा गया है इसके अंदर। तो ये वही नेजा है जो सबके लिए उपयोग में लिया जाता है। कोई भी ध्वजा है उसे नेजा ही कहा जाता है। लेकिन आरपीएससी वालों ने स्पेशलिस्ट बना दिया रामदेव जी के लिए। अब इस ध्वजा नेजे को हमें रटना ही पड़ेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, ये नेजा रामदेव जी का ही रहेगा। अगर किसी और का कर दिया तो अपने 2 प्रश्न रामदेव जी ले जाएं। अब बात करते हैं जम्मा। जम्मा भी रामदेव जी से संबंधित हो गया है। ये भी आरपीएससी की देन है। किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का जागरण लगाओ, रात्रि में गाए जाने वाले भजन जम्मा ही कहलाते हैं। अपने मारवाड़ क्षेत्र में जाते हैं, उधर के लोग रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। कभी भी किसी के जागरण होता है, अगर आपको बुलाया जाता है, इलायची देने आते हैं तो वो यही देंगे कि इलायची ले लो और हमारे जम्मा है। जी पूछा किसका, जी करणी माता का, तेजा जी महाराज का, है ना, जाम्बो जी महाराज का जम्मा लगता है। तो ये जम्मा भी सारे देवताओं के लिए लगाया जाता है, न कि रामदेव जी के लिए। आरपीएससी सही है और उसने क्या कर दिया, जम्मा जागरण रामदेव जी के लिए कर दिया। अब यह भी पढ़ना पड़ेगा और हम जम्मा लगाएंगे तब हमें रामदेव जी को मनाएंगे। रामदेव जी मान गए तो आरपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जम्मा लगाना है न कि जागरण लगाना है। लगाना किसका है, रामदेव जी का लगाना है। बाकी के जागरण लगाएंगे, अगर कुछ और लगाएंगे तो वो आगे पढ़ लेंगे। अब बात आती है मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। रिखिया वास्तव में देखा जाए तो ऋषि होते हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो सारे के सारे रिखिया होते हैं। ऋषि मुनियों को रिखिया कहा जाता है। लेकिन इधर मेघवाल भक्त को क्या कहते हैं,
रिकिया कहती। ये चारों की चारों बातें इसके दौरान माननी पड़ती है, अन्यथा हम नहीं मान सकते। रिकिया की बात करें, जिस समय राजस्थान की धरती का बंटवारा हो रहा था, राजस्थान की सीमा बन रही थी, उस समय का एक दोहा है, वो दोहा गाता हूं। दीदा निज गुण देवता रिखियां दी आशीष, के देवताओं ने अपने गुण दिए, रिखिया दी आशीष, के ऋषियों ने आशीष दी। जिन दिन सिरजी मरुद्रा, जिस दिन मरुद्रा का निर्माण हुआ, सोनी न्यायोशीष, सभी ने आशीर्वाद दिया, आशीष दी, गुण दिए। इसमें नाम आता है रिखिया दी आशीष, मतलब इन ऋषियों ने आशीष दी फलो फूलो। तो ये वो रिखिया है ऋषि से, पर ये भी याद करना पड़ेगा किसके साथ? मेघवाल भक्त के साथ। रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। उस दोहे की दो कड़ी बच जाती है, वो मैं गा देता हूं। इसी के साथ में अच्छी कड़ी है और अपने राजस्थान पे लागू होती। दीदा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष, जिन दिन सिरजी मरुधरा सोनी न्यायोशीष। दीदा नहीं जो देवता लूंठापन ही लीन, इंद्र भाग्यो आंतर अब लग बरखाहीन, के देवताओं ने अपने गुण देने से इनकार किया तो उनसे छीन लिए गए गुण। और जब इंद्र भगवान को, देवताओं को पता चला कि ऐसी बात हो गई है, इंद्र भगवान इस बात को सुन के भाग जाते हैं। और भाग जाते हैं कि उसके बाद में भागे हुए रहते हैं। आप देख सकते हो राजस्थान में बहुत कम बारिश आती है, बरखा ही। और उसके बाद में राजस्थान से इंद्रदेव ऊपर से भाग जाते हैं, इधर उधर बारिश हो जाती है, राजस्थान में कम होती है। ये कारण है। आगे बढ़ते हैं रामदेव जी से। ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी जो चमत्कार करते हैं ना, चमत्कार करते हैं, उसको पर्चा कहते हैं। पर्चा कहते हैं। इस पर्चे पे बात करें, रामदेव जी चमत्कार पर्चा के लिए फेमस थे। 5 मुसलमान मौलवी आते हैं, मुसलमान व्यक्ति होते हैं, मक्का से आते हैं और राजस्थान में आ जाते हैं और बीच रास्ते में रामदेव जी से मिल जाते हैं, अपना भेष बदल लेते हैं, पांचों के पांचों अच्छे जाने माने व्यक्ति, वो भी ऋषि ही थे, शक्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने रामदेव जी से वार्तालाप की और रामदेव जी को कहा, आप चमत्कार पर्चे के लिए फेमस हो, मशहूर हो रखे हो, पर्चा दे रहे हो, हमें भी पर्चा दो। रामदेव जी ने कहा, पहले बैठो, खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। वो बैठ गए खाने के लिए। लेकिन उन 500 मुसलमान व्यक्तियों ने ये सोच के कहा रामदेव जी को कि हम मक्का में जिन बर्तनों में, पात्रों में खाना खाते हैं, उसी पात्र में खाना खाएंगे। अगर आप वो पात्र वहां से ले आओ तो हम खाना खा लेंगे। रामदेव जी कहता है, कोई बात नहीं, आप तो आंखें बंद करो। और आंखें बंद करते ही रामदेव जी ने पर्चा दिया। वो मक्का के जो बर्तन थे, पात्र थे भोजन करने के लिए, वो वहां पे आ जाते हैं, उनके सामने पात्र लग जाते हैं और वो 500 व्यक्ति इसको देख के अचंभित होते हैं। तो इनको भी पर्चा दिया। उन 500 व्यक्तियों ने रामदेव जी को कहा, हमारे तो पीर कहते हैं, लेकिन अब आज से आप राम सा पीर कहलाओगे। कि मुसलमानों के अंदर सीधा पीर होता है, पर्चा देने वाला सीधा पीर, और आप हिंदू हो, आप में हिंदू के लिए राम सा लगा देते हैं। उन्होंने लगा दिया राम सा पीर।
पर्चा देने के कारण रामदेव जी को क्या कर दिया उन्होंने, रामसा पीर। एक तो ये ध्यान रखना, रामसा पीर। और बात करते हैं, क्या हमारे तो पीर ही है, आप उन पीरों के पीर हो। तो रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना। पीरों के पीर, वो जो 5 व्यक्ति थे वो भी पीर ही थे, इसलिए उन्होंने रामदेव जी को कहा पीरों के पीर और रामसा पीर। अब आगे बात करते हैं इसी पर्चे पे। यह कहानी पीरों के पीर पे समाप्त, आगे की कहानी प्रारंभ। जब रामदेव जी महाराज अपने गुरु बालीनाथ से ज्ञान लेके वापस आते हैं तो उनको भैरव राक्षस मिलता है, भैरव राक्षस मिलता है और वो रामदेव जी से ज्ञान मांगता है कि तू जो ज्ञान लेके आया है वो मुझे भी दे। और दोनों के बीच में झटपट हो जाती है और रामदेव जी भैरव राक्षस को मार देते हैं। जिस स्थान पे मारते हैं वो स्थान है सातलमेर। भैरव राक्षस का वध रामदेव जी कर देते हैं सातलमेर। इधर भी पर्चा हो गया, इतने बड़े राक्षस को मार दिया रामदेव जी ने। और हम जब रामदेव जी के मंदिर रुणेचा जाते हैं या रामदेवरा, तो मंदिर से कुछ ही दूरी पे पर्चा बावड़ी बनी हुई है। पर्चा बावड़ी बनी हुई है। तो ये तो सारी बात होगी पर्चे से संबंधित। अब आगे की तरफ ध्यान देते हैं और क्या बात है रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के मंदिर तक पहुंच गए हैं तो मंदिर पे ही पढ़ लेते हैं। रामदेव जी का मंदिर रुणेचा, रामदेवरा, ये दोनों के दोनों स्थान एक ही है और दोनों जैसलमेर में है। जैसलमेर में रामदेव जी का जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज कहते हैं। लेकिन रामदेव जी समाधि ले लेते हैं, जीवित समाधि। वो समाधि ले लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। लेकिन इनकी समाधि से पहले, एक दिन पहले, शुक्ल एकादशी, जब रामदेव जी समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, इनके एक दिन पहले इनकी मुंह बोली बहन डाली बाई समाधि ले लेती है। इधर एकादशी और डाली बाई समाधि लेती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। दोनों की समाधियां हैं रुणेचा के अंदर, उनकी पूजा की जाती है। तो यह ध्यान रखना, इधर लिख देते हैं दोबारा समाधि। रामदेव जी लेते हैं भाद्रपद को शुक्ल एकादशी।
डालीबाई समाधि लेती है एक दिन पहले, भाद्रपद शुक्ल दशमी। दोनों की समाधि रुणेचा मंदिर के अंदर है, रामदेव जी के मंदिर के अंदर। रामदेव जी की पगलिये पूजे जाते हैं, पगलिये पगले पूजे जाते हैं। जिस स्थान पे ये पगले रखे जाते हैं उसे कहते हैं ताक। जो पग चिन्ह हैं ये जिस स्थान पे रखे जाते हैं उसे कहते हैं ताक या मालिया, ताक या मालिया। दोबारा देखते हैं, भैरव राक्षस का वध शातलमेर में रुणेचा रामदेवरा मंदिर के पास परचा बावड़ी, और ये जो मंदिर है जैसलमेर जिले के अंदर है। समाधि रामदेव जी जीवित समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इनकी मुख्य बोली बहन धर्म बहन बोलते हैं जिसे डालीबाई इनसे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि लेती है। इसके बाद में रामदेव जी के पग चिन्ह पूजे जाते हैं, जिन्हें रखने का स्थान ताक या मालिया कहलाता है, ताक या मालिया कहलाता है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। रामदेव जी के गीत जिन्हें कहते हैं ब्यावले, ब्यावले। रामदेव जी के गीत भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के पैदल जाने वाले यात्री, पैदल जाने वाले यात्री को जातरू कहते हैं। पैदल जाने वाले यात्री को जातरू कहते हैं। ये ध्यान में रखना, गीत होते हैं ब्यावले और पैदल जाने वाला यात्री जातरू कहलाता है। और देखते हैं, रामदेव जी अपने गुरु से पढ़ लिख के आते हैं और बाद में वो एक ग्रंथ लिखते हैं। वो ग्रंथ है 24 बाणी, 24 बाणी, 24 बाणी ग्रंथ। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की, पंथ चलाया एक, वो पंथ है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, यह पंथ भेदभाव व छुआछूत के लिए चलाया गया। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। रामदेव जी की शिष्या आई माता इस कामड़िया पंथ से प्रभावित हो जाती है आई माता, और आई माता ने प्रभावित होकर एक पंथ चलाया, आई पंथ। इन्होंने भी छुआछूत व भेदभाव न करने के लिए लोगों को समझाया। अब कामड़िया पे पहुंच गए हैं, कामड़िया पंथ पे बात कर लेते हैं। कामड़िया पंथ, कामड़िया की जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं, रामदेव जी के जागरण व मेले में 13 ताली
नृत्य करती है। हाथ पांव पे 13 मंजीरें बांध के नृत्य किया जाता है इन महिलाओं के द्वारा। और इनके पुरुष तंदूरा व तानपुरा वाद्य यंत्र बजाते हैं उस समय। तंदूरा या तानपुरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब इस 13 ताली पे बात आ गया, तो 13 ताली से एक महिला याद रखना है। ये कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इधर बात करें तो मांगी बाई को भी आप याद रखना। इस 13 ताली नृत्य के लिए मांगी बाई। और आगे बात करते हैं, उससे पहले दोबारा देख ले। गीत होते हैं ब्यावली, पैदल यात्री, जातरू, शिष्य, आई माता। कामड़िया पंथ से प्रभावित होके आई माता ने आई पंथ स्थापित किया। कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य 13 ताली नृत्य किया जाता है। हाथ पांव पे 13 मंजीरें बांध के आपस में बजाती हुई नृत्य करते। पुरुष बजाते हैं वाद्य यंत्र तंदूरा या तानपुरा। मांगी बाई ध्यान रखना 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना। अब आगे बढ़ते हैं रामदेव जी के मंदिर के बारे में। रामदेव जी के मंदिर कहां कहां पे मंदिर है। सबसे पहले मुख्य मंदिर की बात करें, रुनेचा या रामदेवरा। रुनेचा या रामदेवरा जैसलमेर। इसके बाद में हल्दीना। हल्दीना अलवर में मंदिर है। इसके बाद में पाली के अंदर एक मंदिर है, वो भी पढ़ेंगे। पाली का बराठिया का मंदिर। बराठिया का मंदिर पाली। इसके बाद में छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा वो है गुजरात में। छोटा रामदेवरा गुजरात के साबरकांठा गुजरात। यहां पे छोटा राम। अब राजस्थान का दूसरा रामदेवरा या राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का दूसरा या छोटा रामदेवरा, ये मंदिर है खूंडियावास। खूंडियावास। खूंडियावास की बात करें, यह पहले अजमेर में था। अजमेर। और वर्तमान के अंदर ये खूंडियावास आता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन खूंडियावास। ये मंदिर है, दोबारा देखो, रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर, हल्दीना अलवर, बराठिया का मंदिर अलवर में, बराठिया का मंदिर पाली, सॉरी, छोटा रामदेवरा साबरकांठा गुजरात। राजस्थान का दूसरा या छोटा रामदेवरा ये जो है, ये है खूंडियावास। खूंडियावास पहले अजमेर में था। अब वर्तमान समय में नए जिले के बनने के बाद ये आता है डीडवाना कुचामन। इससे आगे कुछ और जानकारी देखते हैं।
आगे देखते हैं रामदेव जी को और किन नामों से पुकारा जाता है। अन्य नाम रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं, राम सा पीर कहते हैं। रुणेचेरा धनी कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ। ये जो रामदेव जी का मेला लगता है उस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। कृष्ण जी का अवतार कहते हैं, कृष्ण का अवतार। अर्जुन का वंशज कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार भी कहते हैं। ये अन्य नाम है जिनसे रामदेव जी को जाना जाता है। पीरों का पीर, रामसा पीर, रुणेचेरा धनी, द्वारकाधीश, मारवाड़ का कुंभ, कृष्ण का अवतार, अर्जुन का वंशज और विष्णु का अवतार। अर्जुन का वंशज और कृष्ण का अवतार। कृष्ण के अवतार पे देखते हैं, रामदेव जी के भाई थे वीरमदेव। इन वीरमदेव को कृष्ण भगवान के भाई बलराम का वंश माना जाता, वंश। ठीक है, ये ध्यान में रखना, देख लेना। आगे चलते हैं, आगे और क्या मिलता है। मैंने कल आपको रामदेव जी, मैंने आपको बताया रामदेव जी की शिष्य थी आई माता, आई माता। रामदेव जी के कोई मित्र थे और दो तीन, वो भी देख लेते हैं, सहयोगी रामदेव जी के मित्र। एक था हरजी भाटी, हरजी भाटी। इनके बाद में देखे था लखी बंजारा, लखी बंजारा। तीसरा आता है रतन राय का। ये तीनों सहयोगी थे और इन्हें रामदेव जी के विशेष शिष्य भी कहते हैं, विशेष शिष्य। शिष्य पे बात चले तो आई माता को साथ में जोड़ लेना। चारों शिष्य, विशेष और सहयोगी रामदेव जी के जो मित्र है, हरजी भाटी, लखी बंजारा, रतन राय का। कुछ अन्य बातों पे बात कर लेते हैं रामदेव जी के। रामदेव जी के ध्वजा, झंडे को मैंने बताया नेजा कहते हैं, जागरण को जम्मा कहते हैं। इनका घोड़ा है, उस घोड़े को लीला कहा जाता है। इनके मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहते हैं। वो पहले मैंने आपको बताई दी सारी जानकारी। आगे चलते हैं थोड़ा। रामदेव जी के जो जयकारे लगाए जाते हैं, इन जयकारों को क्या कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन जयकारों को कहते हैं बादली। रामदेव जी के जयकारे बादली कहलाते हैं। रामदेव जी के जो कसम खाते हैं, जैसे अपन बोल देते हैं ना, मन रामदेव जी की सौगन लगे, उस कसम को क्या कहते हैं, सौगन। मन रामदेव जी की सौगन लगा, हूं झूठ कौन बोलूं, हाथी हाथी को मंदिर चढ़ दूंगा, उस कसम को कहते हैं आण। क्या कहते हैं, आण। घोषणा, रामदेव जी की घोषणा होती है, उस घोषणा को क्या कहते हैं, घोषणा को कहते हैं हरड़ा।
हरडा। रामदेव जी के तो तांती होते हैं, तांती ताबीज होते हैं, मंदिर पे जाते हैं, अब उनको पुजारी देता है, वो हाथ के बांधते हैं, जिसमें 7-8 गांठें लगी होती है, शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ये बांधने के बाद अब हम सुरक्षित है, किसी भी स्थान से चले जाएं, कोई भूत प्रेत नहीं आने वाला, चुड़ैल नहीं टकरने वाली, है ना। सीवियां चुलंगिया चुड़ैल टकरी, वो चुड़ैल फिर नहीं टकरेगी। ये तांती बांध लेना रामदेव जी की, और तांती बांध के जहां से मन करे वहां से निकल जाना, कुछ नहीं होने वाला। इस तांती को कहते हैं फूलड़ी। फूलड़ी बांध लेना और सीवियों से निकल जाना, सीवियों से निकल जियो, हाने कोई कौन मिले, है ना। तो दोबारा देखो, शिष्या आई माता सहयोगी व विशेष शिष्य में भी बात करेंगे। हरजी भाटी, लक्ष्मी बंजारा, रतन राय का जयकारे लगाते हैं, जय हो राम सापीर की, जय हो राम सापीर की, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। उन जयकारों को कहते हैं बादली। कसम खाते हैं, सोगन लागे रामदेव जी की, उस कसम को कहते हैं आण, मन आण लागे, है नी, आची आची बोलू मन आण लागे। क्लास थाने समझ आई भाई। घोषणा, हरडा कहते हैं घोषणा को। तांती, बांधने वाला ताबीज, हाथ पे बांधने वाला, गले में भी बांधते हैं, उसको बोलते हैं फूलड़ी। क्या बोलते हैं? फूलड़ी। इस फर को जब बांचा जाता है ना, बांचना, पढ़ा जाता है, गाया जाता है, उस समय जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है रावण वाद्य यंत्र। रावण हत्ता, अपने इस रावण हत्ते को एक बार पहले भी पढ़ लिया। रामदेव जी का मंदिर उनेचा, इस मंदिर के पीछे एक तालाब बना हुआ है, राम सरोवर तालाब। कौन सा तालाब है? राम सरोवर तालाब। इस तालाब के बारे में यह कहा जाता है, इसके अंदर स्नान करने से बंदा पवित्र हो जाता है। ये जो रामदेव जी का मंदिर है रुणेचे में, इस पे ध्यान देते हैं। इसका जो आधुनिक स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया जाता है। इनका टाइम पीरियड 1887 से 1943 तक है, और 1931 में रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया गंगा सिंह ने, तो ध्यान में रखना। और बात करते हैं, रामदेव जी के समकाली कोई व्यक्ति था, समकाली मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को भी ध्यान में रखना। और बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे। आई माता पे बात करती है। आई माता ने कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर एक नया पंथ स्थापित किया था, आई पंथ। आई पंथ, तो ध्यान में रखना ये सारी की सारी जानकारी। और आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा बताऊं। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।